किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, लगातार 6 दिन तक बाजार चलने के बाद आज हम फिर ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं काफ़ी दिनों से ग्वार के ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूं और बहुत से जानकारों से भी लगातार बात मैं कर रहा हूं। मान के चलो कि पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी ग्वार पर काम करने वाले हैं, कारोबारी हैं, जो बाजार के ऊपर नज़र रख रहे हैं, लगभग 15-16 आदमियों से मैं लगातार हर हफ्ता बात कर रहा हूं। कुछ ग्वार मिल वालों से भी मैंने बात की है। साथियों, जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो मैं आपको सही और सही जो वो बता रहे हैं उनका सही आकलन करके वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि मौके पर ग्वार के अंदर क्या हो रहा है, कितनी आमदनी आ रही है और कितनी पिड़ाई हो रही है। इसलिए साथियों, ग्वार के बारे में जानकारी यदि आपको इस तरह से मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबा लें ताकि हर सप्ताह आपको एक वीडियो ग्वार के ऊपर मिलता रहे। क्योंकि और अनेक फसलों के ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं, रोग बीमारी आदि सब के ऊपर, परंतु ग्वार पर सप्ताह में एक वीडियो अपलोड किया जाता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह आमदनी जो बाजार के अंदर थी वो धीरे धीरे मान के चलो भी 40 और 41 हजार बोरी प्रतिदिन पर आ चुकी है। जितने भी ग्रुप चल रहे हैं और जितनी भी लोगों से, जानकारों से मेरी बात हुई है, उन्होंने क्लियरिटी ये बात बता दी है भी बाजार के अंदर पूरे भारत की आमदनी 40 और 41 हजार बोरी की लगातार अब मौके के ऊपर शुक्रवार तक बनी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कुछ ग्वार गुजरात के अंदर भी निकलना बाकी है और कुछ ग्वार राजस्थान के भी अंदर निकलना बाकी है। लगभग 27 लाख बोरी के लगभग ग्वार जो है इस सीजन का बाजार के अंदर आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूं कि प्रतिदिन 38 और 40 हजार बोरी की लगातार पिड़ाई हो रही है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्वार हो गया बराबर, क्योंकि जितना मंडी में माल आ रहा है उतनी लगातार पिड़ाई हो रही है, परंतु भाव मंदे गिर रहे हैं। भाव मंदे क्यों गिर रहे हैं? साथियों, ग्वार 14 साल का एक घायल शेर बन चुका है। यह बात आप नोट कर लेना। जब भी यह स्वस्थ होगा और खड़ा होगा तो मान के चलियो कि इसका मुकाबला करने वाली कोई जिन्स नहीं रहेगी। ये बात आप नोट कर लें। जिन लोगों ने ग्वार की इतनी हालत खराब की है, जिन लोगों ने छोटे व्यापारियों और किसानों को इतना नुकसान किया है, उसकी भरपाई कतई अगले आने वाले 15 साल में भी नहीं हो सकती। क्योंकि ग्वार के किसान और ग्वार के छोटे व्यापारियों को, जहां तक मेरी बात होती है, इतना भारी भरकम नुकसान हो चुका है कि वो भरपाई करना असंभव है। बहुत से लोगों ने, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, 6,000, 5800, 5400, 5500, 5200 रुपए में ग्वार खरीद के रखा है। 3-3, 4-4 वर्ष उनको रखे हुए हो चुके हैं। वो ग्वार यदि आज बेचते हैं तो वो आधा भी नहीं रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सप्ताह मैंने जितने भी लोगों से बात की है, उन्होंने मुझे एक ही उत्तर दिया है कि हम लगातार 3 वर्ष से ग्वार की तेजी में थे और अभी हमारी मंशा है कि ग्वार के अंदर तेजी बनी रहे, परंतु आगे हम इसके बारे में कुछ भी कहने के समर्थ नहीं है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ग्वार में हो क्या रहा है? सट्टा खेला जा रहा है या कहीं इसका कोई कुआं घेरा बना हुआ है? इस बात का किसी भी बाजारी जानकार को पता नहीं है। क्योंकि ग्वार हमारे यहां है ही नहीं। फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत है। मांग लगातार 10 और 12 लाख बोरी की लगातार आ रही है। मील वाले भी मैं आपको बता दूं कि 15 दिन और 10 दिन के से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख रहे हैं। वो भी पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने का स्टॉक जो मील वाले कर लेते थे वो अब नहीं कर रहे हैं। ये बात रही स्टॉकियों की, तो इतने ज्यादा स्टॉकिये भी इस पर हावी नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी भरकम स्टॉकिये आकर के बाजार से ग्वार खरीद करके अपने गोदामों में लगाएं। क्योंकि अब की बार बहुत ही कम ग्वार स्टॉक में लगा है।
यदि थोड़ी सी भी मांग निकल के जाती है तो एक झटके में स्टॉक खाली हो जाएगा। यह मान के चलो कि स्टॉक में आपकी बार गुआर है ही नहीं। अब बात रही इसमें नए प्लेयरों की, इसमें नए प्लेयर क्यों नहीं आ रहे? और किसी भी एग्री कम्युनिटी में किसी भी जो किसान पैदा करता है उस अनाज के अंदर, उस जिन्स के अंदर नए प्लेयरों की एंट्री नहीं हो रही है। इस बात का कारण क्या है कि कुछ लोग जानकार तो ये बता रहे हैं कि शेयर बाजार में अच्छा पैसा मिलता है, वो पैसा अपना वहां लगा रहे हैं। कुछ जानकार ये बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर असहमति फैली हुई है, उन लोगों का विश्वास कायम नहीं है कि वो पैसा लगाएंगे और हमें पैसा पूरा मिल जाएगा। काफी तरह की जो खबरें निकल के आ रही हैं कि भी नए प्लेयर, एग्री कमोडिटी जितनी भी किसान खेतों में उत्पादन करता है उनमें प्लेयर क्यों नहीं आ रहे? साथियों, इन सभी कारणों के चलते इस घायल शेर गुआर को यदि जीवन दान मिलता है तो फिर मान के चलना कि इसके मुकाबले में कोई भी कहीं दिखाई नहीं देगा। यह बात 101% पक्की है। जितना मरना था इतना मर चुका है, इससे ज्यादा मरने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। मौके पर तो यह मान के चलो कि गुआर एक नाम का गुआर रह चुका है, क्योंकि 4700 और 4800 रुपए के जो भाव बाजार में मिल रहे हैं, किसान उन भाव में यदि गुआर बेचता है तो मान के चलो कि फ्री में गुआर दे रहा है, उसका लागत का आधा पैसा भी उसे नहीं मिल रहा है। यह एक वास्तव सच्चाई है और सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि ग्वार के किसानों के ऊपर जो लगातार मार पड़ रही है उस मार की भरपाई करना असंभव है। परंतु इसके साथ साथ यह भी देख लीजिए कि बरनी क्षेत्र का ग्वार का किसान इतनी त्राई कर रहा है, परंतु सरकार ने जो सेबी की संस्था नियुक्त कर रखी है, बाजार के ऊपर नजर रखने के लिए कर रखी है, वो इस बारे चुप है कि वो किसी भी प्रकार के ग्वार का कोई जिक्र कहीं कर ही नहीं रही है। भी इसमें हो क्या रहा है? साथियों, मेरा वीडियो बनाने का आज केवल एक मकसद है कि मौके के ऊपर ग्वार के अंदर कोई भी जितने भी जानकारों से मेरी बात हुई है, उन्होंने हाँ या ना किसी भी तरह की तेजी और मंदी के बारे में जवाब नहीं दिया है। इसलिए आप अपने माल को सोच समझ कर सेल करें और सोच समझ कर ही उस पर काम करें। मैं लगातार कह रहा हूं, मैं मेरी जो सिचुएशन है और जो उन लोगों की बात जो निकल के आ रही है, मैं ये भी पहले भी कह चुका हूं भी कोई भी इस ट्रेडर है चाहे कोई भी हो, वो कोई भी गुआर में मंदी मान के नहीं चल रहा है। अब होगा क्या इस बारे का या तो भगवान जाने या फिर गुआर जाने, पर मंदी नहीं मान रहा कोई भी व्यापारी, कोई भी जानकार। फंडामेंटल मजबूत है, लगातार पिड़ाई हो रही है, चक्की में गुआर जा रहा है और इस गुआर को घायल शेर का नाम देते हुए मैं इस वीडियो को विराम देते हुए मैं आप सभी से विनय निवेदन करूंगा कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि गुआर बनेगा सोना, और जो जितना जिस चीज को दबाया जाता है और यदि वो खड़ा होता है तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मरने और मारने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाजार की जो भी मौके के ऊपर सिचुएशन है उनको पता चले और इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर भी सकते हैं। जो जानकारी मेरे पास आएगी मैं आपको हर सप्ताह जितने दिन NCDX चलेगा, डब्बा चलेगा, डब्बा है तो बेईमान चोर, परंतु फिर भी जो भी बाजार का सिस्टम होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने और चैनल के साथ जुड़ करके किसानी संगठन में को बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।